नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक अग्रणी देशों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी देशों को आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोयला की। तो कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है चीन। अच्छा, चीन से मिलता जुलता एक शब्द है चील और कोयला से मिलता जुलता शब्द है कोयल। दोनों ही पक्षी हैं, है ना। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है, चीन है। ऐसे नहीं याद रखना है तो दूसरे तरीके से याद रखिए। चीन को बोलते हैं चाइना और चाइना में शब्द आएगा चाय। और चाय आपने सुनी होगी ब्लैक टी यानी काली चाय, है ना। तो काली कोयला भी होता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोयला से काला तो कुछ होता ही नहीं है। तो कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है, चीन है। अगला है हीरा, और हीरा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश है रूस। ठीक है, तो हीरा, तो यहाँ पर जो हीरा है उसको क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। डायमंड से मिलता जुलता शब्द है डिमांड। अगर कोई डिमांड करता है, किसी भी चीज़ की मांग करता है, डिमांड का मतलब मांग, तो अगर कोई भी किसी भी चीज़ की डिमांड करता है, उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो जाहिर सी बात है वो रूठ जाता है। तो रूट फॉर रूस। तो याद रखिएगा कि हीरा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो कौन सा है, रूस है। ठीक है, अगला है तांबा, और तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है चिली। अब यहाँ पर तांबा की बात हो रही है। तांबा से एक मिलता जुलता शब्द है तवा। तांबा तवा, तो मैच करते हैं ना। तवा आपको पता होगा जिसमें रोटी बनती है। और यहाँ पर चिली की बात हो रही है, तो चिली से एक मिलता जुलता शब्द है चिल्ला। अगर आपने चिल्ला खाया हो तो आपको पता होगा वो भी तवा में बनाया जाता है, और नहीं खाया तो एक बार खा के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चिल्ला जो है वो तवा में बनाया जाता है। तो आपको याद हो जाएगा कि तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो कौन सा है, चिली है। ठीक है, अगला है लौह अयस्क, जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। लौह की बात हो रही है, मतलब लोहे की बात हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया में अस्त्र शब्द, तो आपको पता है ज़्यादातर अस्त्र किसके बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं, है ना। चाहे तलवार की बात करें, चाकू की बात करें, या फिर बंदूक की बात करें, तलवार की, ये सब चीज़ें किससे बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं। तो लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगला है चांदी, और चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है मैक्सिको। मैक्सिको में आपको एक शब्द मिल जाएगा मैं इसको, यानी इश्क शब्द मिल जाएगा, प्यार से संबंधित। और आपने देखा होगा जो प्यार में पड़े रहते हैं वो हमेशा एग्जाम्पल किसका देते हैं, चांद तारों का, है ना। सामने वाले को बोलते हैं कि चांद से बढ़िया है कुल मिलाकर। बाकी आपको पता ही है चांद ऐसा दिखता नहीं है जैसा वो बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है, मैक्सिको है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कच्चा तेल की। तो कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है अमेरिका। मैंने आपको बताया था कि भारत में राजस्थान कच्चा तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब निकाला जाता है ना, उसी में रहता है, तो उसी से प्यूरिफाई करके निकालते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसा कहिए कि जिसके पास कच्चा तेल होगा उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। बहुत सारा पैसा होगा, मान लीजिए देश में सबसे ज़्यादा पैसा है तो देश के प्रकार से राजा है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा होगा और कच्चा तेल किसी के पास है तो वो अमीर हो जाएगा, है ना। अमीर फॉर अमेरिका। तो याद रखिएगा कि कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है, अमेरिका है। वैसे तो कोई भी खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो अमीर ही होगा, लेकिन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है, पेट्रोल डीजल का, है ना। तो ये जिसके पास होंगे तो ये रोज़ पैसा कमाएंगे और हर आदमी की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा जल्दी अमीर होगा। ठीक है, बाकी अगर आप किसी से बोलो हीरा खरीद लो तो सब लोग नहीं खरीद पाएंगे, है ना। नॉर्मल आदमी नहीं खरीद पाएगा, लेकिन ये जो कच्चा तेल है, मतलब कि पेट्रोल डीजल है, ये तो हर कोई उपयोग करता ही है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्राकृतिक गैस की। तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है रूस। तो आपको पता है जो गैस है अगर कहीं से लीकेज हो रही होगी तो पूरी की पूरी गैस जो है वो रिस जाएगी, है ना। पूरी की पूरी गैस रिस जाएगी, यानी निकल जाएगी, उड़ जाएगी। तो रिसना फॉर रूस। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है, रूस है। वैसे भी जो गैस होती है नॉर्मली कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत तो रिसती ही है। अब जो अगला है वो है बॉक्साइट, और बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया।
मान लीजिए बॉक्साइट में बॉक्सिंग शब्द लिखा हुआ है और कोई राह चलते किसी को बॉक्सिंग से पंच कर देता है, ठीक है, कोई बॉक्सर है जो कि पंच कर देता है सामने वाले को, तो जाहिर सी बात है उसके पास जो भी अस्त्र होगा वो लेकर आ जाएगा, है ना, तलवार, चाकू या फिर कोई भी अस्त्र जो भी होगा, तो जाहिर सी बात है अगर कोई उसको मारेगा तो वो भी अस्त्र लेकर आएगा उसको मारने के लिए। अस्त्र फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो याद रखिएगा कि बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अगला है मैग्नीज, और मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। साथ ही साथ प्लेटिनम के उत्पादन में भी प्रथम स्थान दक्षिण अफ्रीका ही ही है। तो प्लेटिनम में प्लेट शब्द मिल जाएगा, प्लेट मतलब खाने पीने के लिए प्लेट की जरूरत पड़ती है ना, खाना पीना उसी में रखेंगे। और मैग्नीज में आपको शब्द मिल जाएगा मगनी, ठीक है, मैग्नीज मगनी। अच्छा, मगनी कौन करवाता है? शादी ब्याह वाली मगनी की बात हो रही है, तो पंडित जी करवाते हैं। और आपको पता है पंडित जी फ्री का नहीं करवाते हैं, बल्कि वो दक्षिणा लेते हैं, फ्री का नहीं करवाते, दक्षिणा लेते हैं। दक्षिणा फॉर दक्षिण, अफ्रीका फॉर अफ्रीका। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मगनी पंडित जी दक्षिणा लेकर करवाते हैं, ना कि फ्री का। तो मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। जब मगनी करवाते हैं तो मगनी में खाना पीना की व्यवस्था होती है, तो पंडित जी को सबसे पहले भोजन दिया जाता है प्लेट में लाकर, तो प्लेट फॉर प्लेटिनम। तो याद रखिएगा कि प्लेटिनम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है। अगला है सोना, जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है चीन। साथ ही साथ अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो चीन ही है। चीन जिसको बोलते हैं चाइना, है ना, चाइना में चाय शब्द मिल जाएगा ना, और सोना शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको पता है अगर किसी को नींद कंट्रोल करनी हो तो क्या करता है? चाय पीते हैं, है ना, चाय पिएगा, जिससे कि चाय का नशा है। आपको पता है चाय में हल्का नशा होता है, जिस कारण से उसको नींद कम आएगी, भूख भी कम लगती है चाय के कारण, लेकिन नींद भी कम आती है। तो चाय से क्या होगा? सोना कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा सोना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? जो है वो चीन है, ठीक है। अभ्रक को कर लेते हैं अदरक, तो अदरक वाली चाय होती है चाय फॉर चाइना यानी चीन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? चीन ही है। अब अगला है यूरेनियम, और यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है कजाकिस्तान। यूरेनियम में आपको शब्द मिल जाएगा यूरोनियम, मतलब रोने की बात। कजाकिस्तान में काज मतलब शादी, मैरिज की बात हो रही है। तो आपको पता है मैरिज में जब विदाई होती है तो रोती ही है बहू, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो कौन सा है? कजाकिस्तान है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टंगस्टन की। तो टंगस्टन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है चीन। साथ ही साथ कैडमियम के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखने वाला देश चीन ही है। अब देखिए टंगस्टन में तंग करना शब्द मिल जाएगा और कैडमियम में कैद करना। तो दोनों ही परिस्थितियां हैं। मान लीजिए कोई किसी को तंग कर रहा है या फिर कोई किसी को कैद कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों ही परिस्थितियों में सामने वाला चिल्लाएगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई किसी को कैद करके रख रहा है या फिर कोई किसी को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है तो चिल्लाएगा, है ना। तो चिल्लाना फॉर चीन कर लीजिएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टंगस्टन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? चीन है, यानी चाइना है। इसके बाद जो अगला है वो है निकेल, और निकेल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है इंडोनेशिया। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में निकेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ठीक है। और अगर आप सभी का बता सकें तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। कमेंट करके देख लीजिए, हो सकता है आपसे सब बन जाए। तो यहाँ पर निकेल की बात हो रही है, निकेल को कर लेते हैं नकल। और नकल करने में दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक नकल करने वाला, दूसरा नकल करवाने वाला, है ना। तो नकल करने वाला करवाने वाला दो लोग होते हैं। तो इंडोनेशिया में इन दोनों शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि निकेल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। अब अगला है क्रोमाइट, और क्रोमाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। क्रोमाइट में आपको शब्द मिल जाएगा कोमा, कोमा, और जो कोमा में होता है तो जाहिर सी बात है उसको कोई भी फिक्र नहीं होती, है ना। जो कोमा में होता है उसको किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाता ज़्यादा। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि क्रोमाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है। अगला है टीन, टीन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश है चीन। चीन मैच करते हैं, ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब अगला है सीसा, और सीसा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? चीन ही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सीसा की सबसे ऊंची पुल किस देश ने बनाई है, तो आप बोलेंगे चीन ने बनाई है। ये काफ़ी फेमस न्यूज़ है, सबको पता होगा, है ना। सीसा की पुल बनाया है चीन ने सबसे ऊंची। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सीसा इसके पास बहुत है, इसी कारण से तो ये पुल भी बना रहे हैं। तो सीसा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? चीन है,
ठीक है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मैंने पहले ही आपको बोला तो एक बार फिर से बोल देता हूँ कि अगर आपको ये सभी खनिज उत्पादक में याद है कि भारत में कौन सा राज्य प्रथम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में।